हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन की बोलती बंद हो गई। क्या उनको उनके कर्मों की सजा मिल रही है? क्या उन्हें ये चीज समझ आ गई है कि उनसे गलती हुई? आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर कोई भी काम आप पॉजिटिव होकर करते हैं तो चीजें भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है, आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Queen of Swords, Knight of Swords, Two of Swords, Ace of Swords, the Star, Justice, Nine of Cups, the Moon, Eight of Swords, स्ट्रेंथ, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस 2 ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि अचानक आपके पर्सन की बोलती क्यों बंद हो गई, वो कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे, वो अचानक एकदम से शांत क्यों हो गए, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, इस चीज में तो कोई दो राय नहीं। एक समय था जब चीजें बड़ी स्मूथ थी, आपको किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं थी, आपने कभी भी अपने पर्सन पर किसी भी चीज का कोई कहते हैं कि शक नहीं किया, आपको कभी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि चीजें अचानक ऐसे बदल जाएंगी, या आपके पर्सन जो है वो आपके साथ ऐसा भी कर सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में आ सकती है। आप इन सब चीजों से पूरी तरह से अनजान थे, क्योंकि चीजों की शुरुआत भी आपके पर्सन ने ही की थी। आपको प्यार के में फंसाना कह लीजिए, या आपको ऊपर प्यार का जादू चलाना, ये सब आपके पर्सन ने ही किया, जिसकी वजह से आप इतना ज्यादा उनके ऊपर ट्रस्ट करने लगे कि आपको ये समझ में नहीं आया कि आपके पर्सन भी आपको धोखा दे सकते हैं। लेकिन जब चीजें क्लियर हुई तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक आपका रिलेशन एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया था जहां से ना तो आप निकल सकते थे और ना ही उसे छोड़ सकते थे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि एक रिलेशन जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अचानक ही वो कहीं पर जाकर अटक जाता है, जिसके लिए कौन जिम्मेवार है इसके बारे में भी आपको कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ प्यार करते रहे। आपने कभी भी कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में 2 अपॉर्चुनिटी थी, यानी कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में पहले से ही थी, जिसका जिक्र आपके पर्सन ने आपसे कभी नहीं किया। जब भी आपने उनसे पूछने की कोशिश की वो हमेशा टाल जाते थे, आपको गोल गोल घुमा देते थे। लेकिन चीजें
वो लगातार बैलेंस कर रहे थे, क्योंकि अचानक ही वो आपकी लाइफ से गायब हो जाते थे, बातचीत करना बंद कर देते थे, फिर अचानक आपकी लाइफ में आकर आपसे बातें करना शुरू कर देते। आपको अटपटा लगता था, आपने कई बार जानने की कोशिश भी की, लेकिन आपके पर्सन इतना बातों के तेज थे कि वो आपको अपनी बातों में फंसा करके घुमा देते थे। लेकिन 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन 2 चीजों को बैलेंस कर रहे थे। अब ये 2 चीजें कुछ भी हो सकती हैं, आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनकी जॉब हो सकती है, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन दोनों ही चीजों को छोड़ना नहीं चाहते थे। दोनों ही चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं और शुरू में तो उन्होंने आपको ये दिखाया कि फैमिली की उनको कोई परवाह नहीं है, उनके घर में उनकी कोई पूछ नहीं है, वो उनसे प्यार नहीं करते, लेकिन अचानक ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और आपके पर्सन अचानक ही बदल जाते हैं। उनके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट हो जाती है और वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। रीजन पूछने के बाद वो आपको टालना शुरू कर देते हैं, काम का बहाना शुरू कर देते हैं, अपने परिवार की दुहाई देना शुरू कर देते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपने जब भी उनके सामने चीजों को क्लियर करने की कोशिश की, आपके पर्सन ने कभी भी चीजों को क्लियर नहीं किया, बल्कि वो आपके ऊपर इस तरह से दबाव डालते थे कि आपको ऐसा लगता था कि कहीं गलती आपकी ही ना हो। लेकिन जब आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, जब आपके पर्सन आपके खिलाफ एक्शन लेने लगे, तब आपको समझ आया कि चीजें कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट जा रही हैं और आपने इन सब चीजों पर रिएक्ट करना शुरू किया। जब आपने चीजों पर रिएक्ट करना शुरू किया, अपनी चीजों को संभालने की कोशिश की, बैलेंस करने की कोशिश की, तब आपको समझ में आया कि चीजें बहुत पहले ही बिगड़ चुकी हैं और आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। कहते हैं ना कि जब सांप निकल गया तो लाठी पीटने से कोई फायदा नहीं। तो आप उसी तरह से अपने पर्सन के पीछे बहुत भागे, चीजों को संभालने की कोशिश की, बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन चीजें और रिलेशन दोनों ही आपके हाथ से इस तरह निकल गया जैसे कि पानी। क्योंकि स्टार का कार्ड ये दिखाता है कि आपने अपनी तरफ से हर कोशिश की, आपने शांत रहने की भी कोशिश की, आपने कुछ ना पूछ करके भी अपने पर्सन पर बिलीव किया, अंधविश्वास करके भी देखा, उनको छोड़कर भी देखा, उनके ऊपर उनके हिसाब से चलकर भी देखा, लेकिन चीजें थी कि टस से मस नहीं हुई और आपको ये समझ में नहीं आया कि आप क्या करें। और कहते हैं कि जब इंसान बहुत ज्यादा हार जाता है तो कहते हैं कि उसे सिर्फ हारे का सहारा, एकमात्र सहारा यूनिवर्स नजर आती है। तो आपने कहीं ना कहीं यूनिवर्स से गुहार लगाना शुरू किया, मैनिफेस्ट करना शुरू किया। अगर मैं कहूं कि अगर आपके पर्सन ना होते तो शायद आप इतना स्पिरिचुअल भी नहीं होते, लेकिन आज आप इतने स्पिरिचुअल हो गए हैं कि आपको चीजें समझ आती हैं, आप भगवान से इतना कनेक्ट हो चुके हैं और आपको लगता है कि जितना प्यार आपने अपने पर्सन से किया, जितना कुछ आपने अपने पर्सन को दिया, अगर इतना सब आपने अपनी भगवान को प्राप्त करने या यूनिवर्स के ऊपर लगाया होता तो शायद आपको जस्टिस मिलता। आपने यूनिवर्स के सामने अपने हथियार डाल दिए, आपने सरेंडर कर दिया, डिवाइन ऑर्डर का इंतजार करने लगे। आपको लगा कि अब चीजें सिर्फ यूनिवर्स ही ठीक कर सकती है और आपने यूनिवर्स से जस्टिस की गुहार की। और अगर रीडिंग में जस्टिस का कार्ड निकला है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ खो दिया, आप पहले चीजों को पहले ही क्लियर करके चले, आपने कभी अपने पर्सन से झूठ नहीं बोला और आपके पर्सन ने तो शुरुआत ही झूठ से की, उसके बाद एक झूठ बोलते रहे। जब आप उन्हें पकड़ लेते थे तो आपके ऊपर और ज्यादा हावी हो जाते थे और आप प्यार में इतने अंधे थे कि आपको लगता था कि चीजें आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगी। हद तब पार हो गई जब आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, तब आपको समझ आया कि चीजें उतनी भी आसान नहीं थी जितना कि आप समझ रहे थे। अब आपने भगवान से या यूनिवर्स से ऐसी गुहार लगाई कि यूनिवर्स को लगता है कि आपके साथ जस्टिस करना चाहिए और आपके पर्सन आपके लिए जस्टिस करना चाहते हैं और शायद इसीलिए रीडिंग में जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। आज आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा हो रही है। आज अचानक उनकी बोलती बंद हो गई है। कहते हैं ना कि जब उसकी लाठी चलती है तो उसके आगे तो कुछ भी नहीं चलता। आज यूनिवर्स की तरफ से आपके पर्सन को मिल रहे हैं पलटवार। आज आपके पर्सन के ऊपर एक के बाद हो रहे हैं वार। आज आपके पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनकी बोलती पूरी तरह से बंद हो चुकी है क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि अब कर्मा उनके सामने है। उनको अब या तो सच बोलना होगा या अपने कर्मों को भुगतना होगा। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन
उसी कंडीशन में हैं जिस कंडीशन में उन्होंने आपको छोड़ा। आज आपकी पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा हुई है। जिस तरह आप अपने पर्सन के लिए रोते थे, कलपते थे, मैनिफेस्ट करते थे, हर जगह उन्हें ढूंढते थे, आज वही सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हो रही हैं। आपके पर्सन को ये लगता है कि उन्हें उन सब चीजों का फल मिल रहा है जो चीजें उन्होंने आपके साथ की। आज आपके पर्सन कुछ नहीं बोल पा रहे। आज आपके पर्सन, अगर मैं कहूं कि गिल्ट में है। आज आपके पर्सन को लगता है कि वो फेक जिंदगी जी रहे हैं। आज आपके पर्सन को ये लगता है कि उन्होंने आपसे झूठ बोला, गलत किया, और शायद इसीलिए आज वो इस मुसीबत में फंस गए हैं। आपके पर्सन लेकिन उसके बाद भी हार नहीं मानना चाहते। वो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो उनकी मजबूरी थी। वो उनको परिवार बहुत जरूरी था। वो अपने परिवार को छोड़ नहीं सकते थे। उन्होंने चीजों को ठीक करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं कर पाए। उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। उनके ऊपर इतने सारे बोझ थे कि वो सब चीजें नहीं कर पाए। जी, सवाल इन सब चीजों का नहीं उठता। गलती होती है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपको उसके कर्म भुगतने पड़ते हैं। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन आज आपको ये दिखा रहे हैं कि वो किसी मुसीबत में फंस गए थे, इसलिए उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया वो दूसरे की गलती थी या उनके ऊपर प्रेशर था, तो भी मैं इस बात को मानती हूँ कि यूनिवर्स इन सब चीजों को भी नहीं देखती। क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे आप झूठ नहीं बोल सकते, और अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप प्यार नहीं कर सकते। अगर सामने वाले ने आपसे सच्चा प्यार किया, आपने उसे धोखा दिया, तो इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। लेकिन आपके पर्सन लगातार आपको ये समझाने की कोशिश करना चाहते हैं कि चीजें यूनिवर्सल थी, उनको स्टक किया गया, वो उन सब चीजों को नहीं देख पाए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि पहले आपके पर्सन ने खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, आपको इग्नोर किया, और आज वो आपको ये जता रही हैं कि ये सब चीजें करना उनकी एक मजबूरी थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके बिना आपके पर्सन के सारे प्यार के प्याले आज खाली हैं। जिन लोगों की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा, आज उनकी पिक्चर उनके सामने है। आज उनको भी असलियत का पता चल गया है, और आज वहां से भी उनको जबरदस्त जो है धोखे मिल रहे हैं। उनके कर्म जो है उनके सामने आ रहे हैं। आज आपकी पर्सन एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसमें आप विश्वास नहीं कर सकते, यानी कि फेक लाइफ। वो लोगों के सामने कुछ और दिखा रहे हैं, अंदर से कुछ और है, आपके सामने कुछ और रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। आज आपके पर्सन एक आसान जिंदगी नहीं जी रहे हैं। अगर मैं कहूं कि आज आपके पर्सन चारों तरफ से गिर गए तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 9 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन की मुस्कुराहट झूठी है। आपके पर्सन सिर्फ लोगों को दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, अंदर से वो पूरी तरह से खोखले हो चुके हैं। उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। आज उनकी बोलती हो गई है बंद। ना तो वो निगल सकते हैं, ना वो उगल सकते हैं। सच बोलते हैं तो आपसे सच बोलेंगे तो आपके सामने कहीं के नहीं रहेंगे, और झूठ बोलेंगे तो यूनिवर्स उन्हें नहीं छोड़ेगी। और इसी वजह से शायद आपके पर्सन ने अपनी जुबान पर लगा लिए हैं ताले, और वो आपके सामने कुछ भी बोलना नहीं चाहते। लेकिन आपके पर्सन उस एनर्जी को गेन करना चाहते हैं, उस स्ट्रेंथ को गेन करना चाहते हैं जब वो आपके सामने आकर उस सच को कबूल कर सके। क्योंकि आपके पर्सन के अंदर वो हिम्मत नहीं कि वो सच्चाई को आपके सामने रखें, क्योंकि एक के बाद एक धोखा आपके पर्सन ने दिया, झूठ आपके पर्सन ने बोला, धोखा आपके पर्सन ने दिया, और उन सब चीजों को आपके सामने आके एक्सेप्ट करना आपके पर्सन के बस की बात नहीं। क्योंकि आपने जितना उनके ऊपर विश्वास किया और जितना आंखें बंद करके आपने उनके ऊपर विश्वास किया, ऐसा प्यार उन्हें जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता। जिस प्यार को उन्होंने ठोकर मारी, आज उसी प्यार को आपके पर्सन ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। अपने अंदर वो स्ट्रेंथ गेन करना चाहते हैं ताकि वो आपके सामने आकर अपने गुनाहों की माफी मांग सकें। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द स्ट्रेंथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब आपके सामने आना चाहते हैं, आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स उन्हें ये मौका नहीं दे रही, और शायद इसीलिए आपके पर्सन की बोलती हो गई है बंद, और वो इंतजार कर रहे हैं जब उन्हें वो मौका मिले और वो आपकी लाइफ में वापस आ सकें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि अब आपके पर्सन छटपटा रहे हैं आपके सामने आने के लिए। अब आपके पर्सन परेशान हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें आपको सब कुछ सच बता देना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं बताया तो उनको और भी ज्यादा जो है वो कर्मों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आज आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने जो किया
उसके बाद जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो बहुत कम है, इससे ज्यादा उन्होंने आपको तंग किया और शायद इसीलिए आपके पर्सन आपसे माफी मांगना चाहते हैं। लेकिन ये काम उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि ईगो तो उनके अंदर कूट कूट कर भरी है। यूनिवर्स की मार लगातार पड़ रही है, घर वालों की मार लगातार पड़ रही है, हर तरफ से मार लगातार पड़ रही है, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन टस से मस नहीं हो रहे। यानी कि कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। तो आपके पर्सन को वापस तो आना ही होगा, माफी तो मांगनी ही होगी, क्योंकि आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं। आपकी लाइफ में आने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं है, और उनको माफ करना या ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप अपने पर्सन को ज्यादा जानते हैं। अगर आपको लगता है कि आप उनके साथ ही खुश रह सकते हैं, आपको उन्हें माफ करना चाहिए, तो आप उन्हें माफ कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ गई हैं कि अब उनके वापस आने से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको उनके हाल पर उन्हें छोड़ देना चाहिए। लेकिन आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है। उस स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए और आपके सामने आके माफी मांगने के लिए आपके पर्सन को टाइम लग सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि चीजें होंगी लेकिन उन्हें होने में टाइम लग सकता है। यानी कि अगर मून का कार्ड निकल कर आया तो मैं ये कह सकती हूँ कि चीजें डिले हो सकती हैं, पर डिनाई नहीं। तो आपके पर्सन को आपकी लाइफ में हर हालत में आना पड़ेगा, माफी मांगनी होगी, क्योंकि यूनिवर्स उन्हें अब छोड़ने वाली नहीं है, और शायद इसीलिए आज उनकी बोलती जो है वो बंद हो चुकी है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड और मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो, या ऐसा हो सकता है कि 2 वीक से लेकर 2 मंथ तक आपके पर्सन जो है वो कोशिश करें आपकी लाइफ में आने के लिए, क्योंकि 2 वीक उनके लिए अगर कम है, इतने दिनों में अगर वो स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पा रहे, तो वो 2 मंथ में वो चीजों को गेन कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को गेन कर सकते हैं, आपकी लाइफ में आकर आपसे माफी मांग सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन को अब आपकी लाइफ में वापस आना होगा, क्योंकि यूनिवर्स ने अब उनके हाथ में ऐसा कुछ नहीं रखा कि वो और भी ज्यादा झूठ बोल सके। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन के पास 2 अपॉर्चुनिटी थी। ऐसा हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं, इसीलिए आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया, और जब आपको उनकी बेहद जरूरत थी तब आपके पर्सन ने आपके फेवर में कोई एक्शन नहीं लिया। आपने चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की, और आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करे, और यूनिवर्स को भी लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, और शायद इसीलिए अब उनकी एनर्जी वाइस वर्सा हो रही है। जिस हाल में उन्होंने छोड़ा आज वो खुद ही उसी हाल में है। आज उनके प्यार के प्याले पूरी तरह से खाली हैं, लेकिन उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं कि वो आपके सामने आकर अपने गुनाहों की माफी मांग सकें। लेकिन अगर मैं उनके दिल की बात करूं तो वो आपकी लाइफ में वापस आकर आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन ईगो की वजह से वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आ पा रहे। और लेकिन अगर मून का कार्ड आया है तो इसका मतलब आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना ही होगा, क्योंकि चीजें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।